घी जो हो जाएगा तो मैं जज करूंगा, मुझे वंश हो जाएगा। बस वही हुआ। सुनीति बेचारी जंगल में चली गई। राजा की नजर चुनदाई की तरह थी वो। गाय दूधती, दूध जमाती, दही बनाती, घी निकालती। हो गया साल से ज्यादा। राजा ने सोचा कि चल कर देखे कि घी कहां पर हुआ। चले गए। सुनीति ने कहा महाराज इतना घी हो गया, अगर और कहे तो थोड़ा प्रतीक्षा करो। रह गए राजा एक आध महीना। एक आध महीना में घी पूरा हो गया, पर्याप्त। बढ़िया बढ़िया अच्छी गाय थी। जर्सी का जमाना नहीं था, फ्रीजर में शुद्ध गाय देती होती थी। दूध घी तैयार हो गया। उसी महीना भर से सुनीति को अमल रह गया राजा के साथ जंगल में। बच्चा भी पैदा हुआ, उसका नाम सुनीति रखा। ध्रुव घी लेकर आए राजा, जग किया। जग से प्रजापति देवता ने खीर दिया। खीर खा के छोटी रानी से बच्चा पैदा हुआ राजा को, उसका नाम रखा उत्तम। कहा एक बच्चे के लिए तरस रहे थे और दो बेटे बाप राजा उत्तान पाद हो गए। धीरे धीरे बच्चा कुछ बड़ा हुआ। एक दिन छोटा बेटा उत्तम को उसकी माँ सुरुचि के सामने गोद में लेकर सिंहासन में बैठे बड़े प्यार से खिला रहे थे। बड़ा बेटा जो ध्रुव था उसके मन में आया कि चलकर पिताजी को धोने बैठे। धीरे धीरे बढ़कर पिताजी के पास आया। ये सौतिया माँ बगल में थी सुरुचि, उसने डांट कर कहा तुम कहाँ जा रहे हैं? वो हमारे बेटे के लिए कर दी है, तुम्हारे लिए नहीं है। हमारे गुरुदेव ने श्रीमद् भागवत के संस्कृत श्लोक भाइयों ने बना के बड़ा सुंदर भजन लिखा, ध्रुव चरित कहते हैं। सौतेली माँ डांटती है, ध्रुव को कहती है कि चल 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 दूर दूर हो, चल 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 दूर दूर हो, उधर न जाना भोरे में। चल 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 दूर दूर हो, उधर न जाना भोरे में। रे ध्रुव मेरा पूत नहीं, तू कर ही काम उत्तम का। रे ध्रुव मेरा पुत्र नहीं, तू कर ही से काम उत्तम का। चाहो मेरा सुत बनना तो ध्यान करो पुरुषोत्तम का। चाहो मेरा सुत बनना तो ध्यान धरो पुरुषोत्तम का। प्यार करेगा से रख लेखा, यह कबहू ना हो सकता। प्यार करेगा से रख जैसा, यह कबहू ना हो सकता। मेरा पुत्र नहीं तो घर ही से काम करूंगा। अरे ध्रुव मेरा पुत्र नहीं, तो करे से काम करूंगा। चल 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 दूर दूर हो, उधर न जाना भोरे में। चल 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 दूर दूर हो, उधर न जाना भोरे में। बालक तो छोटा था, लेकिन माँ के तिरस्कार को देखकर बर्दाश्त नहीं किया, रोने लगा। कहाँ जाता? छोटा बच्चा रोएगा तो वहाँ प्यार मिले। सौतेली माँ से तो दुत्कार मिला, बाप उसको कुछ कहा ही नहीं, लिया ही नहीं। तो माँ के पास आया, रोते बेटे को गोद में लेकर आंसू पूछती है माँ सुनीति। बोलती बेटा क्या हो गया? रोते रोते सब कुछ सुना गया। कहा कि बेटा ठीक है, वह जो छोटी माँ तुझे कह रही है ठीक कह रही है। जब से छोटी माँ आ गई है, राजा के लिए वही है रानी, मैं कहूँ नौकरानी। एक नौकरानी के बेटा रानी के बेटे के देखा देखी नहीं कर सकता। लेकिन माँ सो तो ठीक मैं समझ गया, लेकिन छोटी माँ कहती है कि चाहो मेरा सुत बनना तो ध्यान धरो पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन होता है? ध्रुव की माँ सुनीति का बेटा पुरुषोत्तम नाम भगवान का है। गीता का 15 अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। परमात्मा ही पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है। उस परमात्मा का ध्यान मंगल करने से असंभव भी संभव होता है। नहीं मिला मिल जाता है, और मिला हुआ सुरक्षित रहता है। जो अक्षर महान भगवान करते हैं। तो मैं पुरुषोत्तम का ध्यान करूंगा, तो मुझे आशीर्वाद दे। हम पुरुषोत्तम का ध्यान करने के तैयार हैं। एक बेटा का सहारा था,
बेटा पुरुषोत्थान करने अब जाना चाहता है तो माँ रोने लगी, आंसू पोंछ कर बेटी कहा नहीं माँ चिंता मत करो, जब पुरुषोत्तम विधान सब होता है तो तेरा आंसू पूछने वाला भगवान आएगा, मुझे आदेश दे कि मैं भगवान पुरुषोत्तम को प्राप्त कर जाऊं। कलेजा पत्थर करके सुनीति ने आशीर्वाद दिया। माँ के आशीर्वाद ने ध्रुव चला जंगल में भगवान की प्राप्ति के लिए। यह देख इंद्र को घबराहट हो गई, क्षत्रिय का बेटा है, अगर भगवान से इंद्र पद मांगेगा तो भगवान दे ही देंगे इस बालक को, तो हम कहाँ जाएंगे। जैसे नयका मुखिया के नाम सुन के पुरंटा घबराता है, हराम खा देते मुखिया का छोटा पद घबराहट होती है, इसका तो बड़ा परमेश्वर का राजा है, घबराहट क्यों होगी, पल पल के लिए घबराहट होती है। घबराया तो नारद को भेजा इंद्र ने, महाराज फेर दीजिए उस घर, कहीं भगवान पुरुषों को दे दिए मेरा राज छिना जाएगा। तो राज छिनाने के भय से इंद्र ने भेजा देवराज नारद जी को। नारद आए, बीड़ा बजाते हरि गुण गाने आ गए नारद जी, बीड़ा की आवाज महात्मा का रूप देख करके भारत गोल पर गिर गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। यही तो हमें रास्ता भगवान का दिखलाएंगे। हमारा प्यार से कहा ध्रुव ने, बाबा बाबा राह बता दो, बाबा राह बता दो हमको, राह बता दो हमको, बाबा राह बता दो हमको, बाबा राह बता दो हमको, बाबा राह बता दो हमको। गंगा पाप हरति हिमकल तप सुर तरु हरतारिद को, गंगा पाप हरत हिमकल सुर तरु, संतन दर्श पाप ताप हर, तन दर्श पाप तामरत, तनु धर सकल सुखद को, बाबा राह बता दो, तनु धर सकल सुखद को बाबा राह बता दो हमको, राह बता दो हमको, बाबा राह बता दो हमको, बाबा राह बता दो हमको, बाबा राह बता दो हमको। संत वही है जो भगवान की राह बता दे। नारद देखा छोटा बच्चा है, माँ सौतेली के फटकार से आ गया है, लेकिन बच्चे के लिए तपस्या कठिन है। कहा कि जहाँ जंगल में जाओगे बड़े बड़े मांसाहारी बाघ भालू शेर खा जाएंगे तुमको, बिस्तर नारद रास्ते का मर जाओगे। तेज वर्षा, तेज धूप और चिलचिलाती ठंड तुम्हारी हार को हिला देगी, मत जाओ, तुम्हारी अवस्था नहीं। ध्रुव ने जो कहा बड़ा मूल्यवान वचन कहा, ध्रुव का मत पार्टी अतन कहा महाराज हम मरना कबूल करेंगे, लौट घर कबूल ना करेंगे। चल जाऊं कहीं, चल जाऊं कहीं, मिट जाऊं कहीं, फट जाऊं कहीं, चल जाऊं कहीं, चल जाऊं कहीं, मिट जाऊं कहीं, घर जाऊं नहीं, कट जाऊं कहीं, बच जाऊं कहीं, छट जाऊं कहीं, घर जाऊं नहीं, कट जाऊं कहीं, हट जाऊं कहीं, उठ जाऊं कहीं, घर जाऊं नहीं, जाऊं कहीं, बच जाऊं कहीं, फट जाऊं कहीं, घर जाऊं नहीं, कट जाऊं कहीं, चल जाऊं कहीं, जाऊं कहीं, घर जाऊं नहीं। इसी संकल्प करते हैं अंग्रेजी में डू एंड डाई, करूंगा या मरूंगा। जब तक यह प्रतिज्ञा नहीं कार्यान्वित होगी, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं लीड होगी, तब तक आपको सफलता दूर से भी नहीं दिखाई पड़ेगी, नजदीक तो नहीं आएगी। कहा कि मरना कबूल है, घर में पांव लौटाना कबूल नहीं। महाराज ध्रुव को बड़ा हिलाया, समझ गया आदमी का पाप करेगा। जब लक्ष्य की ओर आपका ध्यान है तो करूंगा या मरूंगा तो पाप करेगा। रास्ता बताया क्या, मधुबन में चलेगा, मथुरा के पास मधुबन, अब तो मथुरा नहीं है। 50 साल पहले मैं गया था मथुरा, कुछ घाटी थी मधुबन की, अब तो मथुरा विकास प्राधिकरण की ओर से नए नए महल खड़े हो गए, हॉस्पिटल खड़े हो गए, ना वो जंगल है ना जंगल की जड़ी बूटी है, अरे जमुना का वो कछाड़ है, बदल गए। रसखान के जमाने में कुछ बात थी, रसखान ने कहा कोटिन हूँ कल धौ तक धाम करीब कुंजन ऊपर बाल, मैं करीब की जंगल झाड़ में रहने के लिए करोड़ों महलों का सुख त्याग करता हूँ, करीब जहाँ भगवान श्री कृष्ण मनसी जाते घूमते रहते थे। रसखान के जमाने तक था
अब तो एकदम नहीं है, बदल गया। कल्पना में भरी वो बात आ गई। भागवत का ऐसा वर्णन है। कहा वही जाकर तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना, अवश्य तुम्हारा काम पूर्ण होगा, पुरुषोत्तम भगवान मिल जाएंगे। नारद की बात सुन करके ओम नमो भगवते मंत्र लेकर के पहुंचा बालक मथुरा में, मधुबन में, जमुना का किनारा, पानी की सुविधा। पहले मास महीना में तो वह कंदमूल खा करके बिताया। दूसरा महीना शुरू होते वह कंदमूल छोड़ दिया, हरे हरे पत्ता खाकर भूख लगने पर पानी पी लेता जमुना का। तीसरा महीना हरा पत्ता देखा बकरी खा रही है तो दूसरे का हाथ छीनना चला, सूखा पत्ता खाने लगा। तीसरा महीना बीतने पर देखा सूखी पत्ते तो लंगड़ी बकरियां खा रहे, भेड़िया खा रहे, ये भी दूसरे का हार है। तब पानी पीकर रह गया। चौथा पांचवा पानी से बिताया। छठा महीने में पानी पीना छोड़ दिया, श्वास लेकर रहा था। 6 महीना का भयंकर तप में जिस भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर रहा था, भगवान घबरा गए। बालक के हृदय भगवान जो थे वो बाहर प्रकट हो गए, व्याकुल हो गया, ध्यान से विचलित हो गया। आंख पर देखा जिसका मैं ध्यान के सामने खड़े हैं, तो मन में भाव आया कि इनके गुण का वर्णन करूं, उनकी प्रशंसा करूं, स्तुति करूं, लेकिन पढ़ा लिखा तो था नहीं। भगवान ने देखा ये कुछ कहना चाहता है, तो अपना बाएं हाथ से शंख 5 जन ने कुछ गाल में छुआ दिया। गाल में स्पर्श होते शंख का सरस्वती कर गई। और ध्रुव स्तुति करना, जो बड़े बड़े विद्वान भी अर्थ करने में समर्थ हो गए। ध्रुव कहता है जो प्रविष्ट मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अल्लाह सहस्र चरण शरणात्वगादिं। यह सारी इंद्रियों को प्रेरणा करने वाला प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, मैं प्रणाम कर सकता हूँ, आज तो कुछ मेरे सामने है नहीं। भगवान ने कहा ध्रुव तेरे मन में बाप की गद्दी पाने की लालसा थी, इसलिए पहले तुम गद्दी प्राप्त करो, उसके बाद संसार के शुरू होने के बाद मेरे धाम में आ जाना, मैं तेरे लिए विमान भेजूंगा और बुला लूंगा। इस घटना को नारद जी ने जाकर उत्तानपाद से कहा, महाराज छोटी रानी के बस होने के तक 12 अपमान आपने किया, उस अपमान का फल भगवान को दर्शन कर लिया, और आप इस माया में फंसे होते में रह गए। अभी मौका है उसका स्वागत कीजिए, नहीं तो हाथ से मौका छूट जाएगा तो भगवान के रास्ते में सफल परीक्षा नहीं होती है, आप फेल हो जाओगे। नारद की बात मानकर सब और मन से खोल दिया और राजा ने हाथी सजाया, बाजा बजवाया। जो कभी रो घर से गया था ध्रुव, आज आ रहा है घर तो बाजा सुस्वागवानी राजा कर रहे हैं। गुरुदेव हमारे कहते हैं जो रो घर से जाता है, जो रो घर से जाता है, वो बाजा से घर आता है। जो रो घर से जाता है, बाजा से घर आता है। उसको यह जगत भगाता है, उसको ईश्वर अपनाता है। जिसको यह जगत भगाता है, उसको ईश्वर अपनाता है। घर से जाता है, वो बाजा से घर आता है। इसी तरह भागवत माने भगवान का होना। ध्रुव भगवान का हो चुका था। जिस बाप ने कभी नजर उठाकर देखा नहीं इस बेटे को, गोद पैदा दूर गया, वही अब बाजा बजवा रहे हैं, अगवानी कर रहे हैं। और देर न लगाई, अपने से आप गद्दी छोड़ करके ध्रुव को गद्दी बैठा दिया। ध्रुव भी भगवान की कृपा से दूसरा हो गया था। वह नहीं समझा कि हमारे पिता हमें बोझ कभी नहीं दिए, इनका अपमान नहीं होने दिया, बड़े प्रेम से उनको विदा दिया। सब छोड़कर उत्तानपाद जंगल में चले साधना करने के लिए। आज इस उत्तम सौतेले भाई के लिए उसे घर से जाना पड़ा, तो उसको भी राजकुमार बनाया, गद्दी संभाल लिया। छोटी उम्र में ध्रुव जी ने राज सत्ता संभाल लिया। उत्तम उदंड था, घमंडी था। कुछ सेना लेकर के उत्तर दिशा में यक्षों पर हमला कर दिया। ध्रुव जी से राय नहीं लिया, यक्षों ने उसे मार डाला। दूतों ने कहा महाराज आपके भाई उत्तर को मार डाले यक्षों ने, उत्तर दिशा कुबेर के यक्षों ने। ध्रुव जी ने सेना ने हमला बोल दिया। आप कुछ ही देर में महाराज कुबेर के सेनाओं को तहस नहस कर दिया। इतनी हिंसा देख करके
महाराज मनु को बड़ी तकलीफ थी। युद्ध मैदान में मनु बाबा आगे उत्तानपाद के बाप बोले, कहा तो तुमने 6 महीने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, अब कितनी गलती करते हो कि एक भाई के मध्य हजारों यक्षों को तुमने मार डाला। यह हिंसा भगवान की भक्ति की चीज नहीं है, युद्ध छोड़ दो। बाबा का आदर देने वाला ध्रुव ने हथियार डाल दिया। यह देख के कुबेर जी बड़े प्रसन्न हुए। इतने बड़े क्रोध भाई के मरने के बाद होने वाला ध्रुव जी ने बाबा की बात मानकर हथियार डाल दिया। धन्य हो, मैं आपको वरदान देने के लिए आया हूँ। ध्रुव जी ने कहा कि वरदान करें, जिसको भगवान ने स्वयं माथे पर हाथ रख दिया, वरदान दे दिया, अब दूसरे देवता के वरदान की आवश्यकता कहाँ रह गई। इसे नहीं, हमें वरदान नहीं चाहिए। घर आकर राज संभाल लिया ध्रुव जी ने। भाई के मरे जाने के बाद परशुराम यक्षों का हिमान मर्दन कर दिया। बहुत दिन तक राज करने के बाद भगवान ने कहा अब राज सुख तो भोग इसका, अब अपने पास बुला लो ध्रुव को। विमान लेकर लोग आ गए। अतिवाहन विमान बाग पर कहा, महाराज भगवान का आदेश, इस विमान पर आ जाओ। अब चलो भगवान के धाम में। ध्रुव जी इधर उधर ताकने लगे। विमान ऊपर है, कोई भी दिव्य विमान धरती पर नहीं उतरता। क्यों? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ऐसे विमान पर नहीं होता, दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता। विमान में जो विशेष शक्ति है वह पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के ऊपर है। लोग ये सोचते हैं कैसे चढ़े, इस पर सीढ़ी नहीं है। बगल में देखा सिर झुका एक आदमी खड़ा है, वो जमराज थे। जमराज को खबर दी गई थी ध्रुव जी को जो अब धरती बना रहे हैं, धरती पर भगवान के धाम में चले जाए। लेकिन डर के मारे जमराज आ तो गए, लेकिन मुंह ना खुला, हाथ जोड़कर झुकाए सिर खड़े थे। भगवान के भक्त को यह क्या पता कि ये कौन है, सोचा कि यही सीढ़ी है। उसी के माथे में मृत्यु के जमराज के माथे पर पैर रखकर ध्रुव जी चढ़ गए विमान पर। विमान जब चलने लगा आकाश में तो ध्रुव जी कहा, मेरी माँ नहीं इस विमान में है तो हमें विमान अच्छा नहीं लगता, महाराज हमारी माँ चाहिए। कहा विमान बाहर महाराज आपकी विमान जिसको आपके साथ पैदा पैदा वो विमान पीछे रहेगी माँ, वो देखिए आगे विमान जा रहा है। माँ वहां बैठी है, आपकी सुनी थी, देखा सचुज माँ बैठी है। प्रसन्न होकर चले। कहाँ चले गए? जहाँ कश्यपोत्री भरद्वाज विश्वामित्र गौतम जमनंद वशिष्ठ सब परिक्रमा करते सातों ऋषि, ऐसी इसका नाम है ध्रुव तारा। साफ आकाश में वाला आकाश में देख रहा उत्तर दिशा में, वह तारा जो हिलडोल नहीं करता, ध्रुव मन स्थिर है। और सप्तर्षि बड़े बड़े उनके परिक्रमा करते हैं। इसके नाम है उड़न खटोला, सत भैया जिसको कहते हैं, परिक्रमा करते हैं। जमराज जिसको मारने वाला माना गया, और जमराज के माथे को सीढ़ी बनाकर जाने वाला भगवान का हो जाता है तो होता है। यही है भागवत। भागवत भगवान का जब भगवान का हो जाता है तो जमराज की हिम्मत नहीं कि कुछ सामने उसके बोल सके, मृत्यु मारे विवाह डाउन हो जाता है। यह है भगवान के होने की विशेषता। पति के बन जाओ, पत्नी के बन जाओ, भाई बहन सब बन जाओगे, हाँ एलन मस्क बन जाओगे, धनवान बन जाओगे, लेकिन जमराज का डर बना रहेगा, रोग का डर रहेगा। याद रखना, तनाव से छुटकारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। भागवत कहता भगवान का बनकर देखो। ध्रुव जी ने भगवान का बनकर दिखा दिया कि जमराज उसके सामने नौकर बनकर खड़ा हो जाता है। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम। स्वामी जी महाराज की यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रचतुर्वे साध्याः सन्ति देवाः ये आश्रनिवासाय नित्याय परमात्मने स्वत्र प्राणनाथाय जगन्नाथाय नंद दुलारे नैनन तारे, नंद दुलारे नैनन, नंद दुलारे नैनन तारे, नंद दुलारे नैनन। क्षण में उतना आप ही मारे, क्षण में उतना आप ही
प्यारे जसोदा मैया की दाऊ जी के छोटे भैया प्यारे जसोदा मैया की दाऊ जी के छोटे आरती कृष्ण कन्हैया की दाऊ जी के छोटे भैया आरती कृष्ण